एक आदमी गलती से अपनी पड़ोसन की बेहद खूबसूरत पत्नी से प्यार कर बैठता है। उसे हड़पने के लिए वह हर रात जब वह सोने की तैयारी करती, दूरबीन से उसे चुपके चुपके देखता रहता। जल्द से जल्द उस पड़ोसन को अपना बनाने के लिए एक दिन वह मदद का बहाना बनाकर जेसी को फोन करता है। नेकदिल जेसी बिना कुछ सोचे साइमन के घर मदद करने पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के अंदर कदम रखती है, उसका दुःस्वप्न शुरू हो जाता है। कमरे में घुसते ही साइमन एक नीली ड्रेस निकालता है और कहता है कि यह उसने खास तौर पर जेसी के लिए चुनी है। जेसी को अंदर ही अंदर बेचैनी होती है, मामला गड़बड़ लगता है और वह तुरंत वहां से भागना चाहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब जेसी दोबारा होश में आती है तो खुद को एक अजनबी जगह पाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक सजी धजी औरत सामने आती है। जेसी पूरी तरह भौंचक्की रह जाती है। अनजान माहौल और अनजान औरत उसे सिहरन पैदा कर देते हैं। वह वहां से भागना चाहती है, मगर रॉबिन बताती है कि दरवाजे का पासवर्ड सिर्फ साइमन को पता है। गुस्से में जेसी पास रखे फोन से पुलिस बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबिन बताती है कि वह नकली फोन है। खिड़की के बाहर सीमेंट से बंद दीवार है, वहां से भागना नामुमकिन लगता है। जेसी हार नहीं मानती, दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मगर रॉबिन कहती है कि यहाँ कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। जल्द ही आहट पाकर साइमन तहखाने में आता है। खुला दरवाजा देख जेसी फौरन बाहर भागती है, लेकिन उसे यह देखकर गहरा सदमा लगता है कि सुरंग के आखिर में एक और ताला लगा है। जेसी पूरी तरह टूट जाती है। क्या उसकी बाकी जिंदगी इसी बंद तहखाने में कटेगी? इसी बीच जेसी के पति को कुछ गड़बड़ लगती है। उसकी पत्नी, जो आमतौर पर घर से बाहर कम ही निकलती थी, पूरे दिन घर पर नहीं है। एक रात पहले हुई मामूली तकरार के चलते वह सोचता है कि जेसी नाराज होकर मायके चली गई होगी, जबकि हकीकत यह है कि उसकी पत्नी को पड़ोसी ने बंदी बना रखा है। रॉबिन से बातचीत में जेसी को पता चलता है कि रॉबिन भी कभी साइमन की पड़ोसन थी और उसे भी शिकार बनाकर कैद किया गया था। रॉबिन तो काफी समय से यहाँ बंद है और अब इस जिंदगी की आदी हो चुकी है। अब वह साइमन से नफरत नहीं करती, बल्कि उससे हद से ज्यादा प्यार करने लगी है। रॉबिन की आज्ञाकारिता से खुश होकर साइमन उसे इनाम में कुछ नए कपड़े देता है। जब वह जेसी को रॉबिन से सीख लेने के लिए कहने वाला होता है, तभी बाहर घंटी बजती है। साइमन टीवी की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो पाता है कि जेसी का पति आया है। जेसी डर के मारे सांस तक नहीं ले पाती। इवन पति साइमन से पूछता है कि क्या उसने जेसी को देखा है, क्योंकि उसे कहीं भी पत्नी का पता नहीं चल रहा। मजबूरन इवन अपने पुलिस वाले दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन पेशेवर जांच के बावजूद जेसी का कोई सुराग नहीं मिलता। जब इवन पूरी तरह मायूस हो चुका होता है, तभी उसके फोन पर पत्नी के नाम से ब्रेकअप का मैसेज आता है। मैसेज पढ़कर इवन टूट जाता है कि एक मामूली लड़ाई पर वह उसे छोड़ रही है। गुस्से में वह घर बेचकर शहर लौट जाने का फैसला करता है। साइमन उसे विदाई देने के बहाने अपने घर बुलाता है। ऊपर अपने पति को सीसीटीवी में देख जेसी झाड़ू से छत को जोर जोर से पीटती है। तभी वह गौर करती है कि साइमन ने इवन की पीठ पीछे उस पर बंदूक तान रखी है। पति की जान के डर से जेसी साइमन का विरोध छोड़ देती है और वह नीली ड्रेस पहन लेती है जो साइमन ने दी थी। साइमन उसके इस बर्ताव से बहुत खुश होता है, लेकिन जेसी यह सब उसे धोखे में रखने के लिए कर रही होती है। जैसे ही साइमन की सतर्कता कम होती है, जेसी उसे बांध देती है। जब वह चाकू की नोक पर साइमन से दरवाजे का पासवर्ड पूछने लगती है, तभी रॉबिन आगे बढ़कर उसे धक्का दे देती है। साइमन तुरंत बंधन तोड़कर दोबारा जेसी पर काबू पा लेता है। शुरुआती डर, संघर्ष और टूटन के बाद जेसी एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह इस निराशाजनक बिसात का जायजा लेती है और पहला कदम तय करती है, जिंदा रहना। धीरे धीरे वह साइमन की हर बात मानने लगती है, हर हुक्म बजाने लगती है। जेसी की इस पूर्ण आज्ञाकारिता से रॉबिन जलने लगती है, क्योंकि अब साइमन ज्यादातर रातें जेसी के कमरे में ही गुजारता है। साइमन का प्यार पाने के लिए रॉबिन एक रात उसे अपने कमरे में बुलाकर जेसी के बारे में एक राज बता देती है। रॉबिन की बात से साइमन आग बबूला हो उठता है और जेसी को कमरे से बाहर बुलाकर झूठ बोलने वाले को सबक सिखाने की ठान लेता है। झूठ परिवार के लिए कैंसर है और कैंसर को काटना जरूरी है। बाद में पता चलता है कि साइमन को पहले ही मालूम था कि झूठ रॉबिन ने बोला था। जेसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी आज्ञाकारिता की वजह से रॉबिन की जान चली जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पुलिस को नई लीड मिलती है। जेसी के गायब होने से ठीक पहले पड़ोसी साइमन का उसके पास एक फोन आया था। इस सुराग के आधार पर एक पुलिस अफसर साइमन का दरवाजा खटखटाता है और जेसी की गुमशुदगी की जांच के सिलसिले में सवाल करने लगता है। बात पूरी होने से पहले ही वह अंदर घुसकर तलाशी लेने लगता है। जब वह तहखाने के गुप्त दरवाजे के पास रखी शराब की अलमारी तक पहुंचता है तो साइमन घबरा जाता है।
मौका पाकर वह पीछे से शराब की बोतल मारकर अफसर को गिरा देता है। ये सब तहखाने में बंद जेसी सीसीटीवी पर देखती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं होती, मानो उसे पहले से इसकी उम्मीद थी। पुलिस वाले दोस्त की रहस्यमयी मौत से एवन गहरे सदमे में डूब जाता है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ से उसे पता चलता है कि उसका दोस्त जेसी के लापता होने की जांच के दौरान साइमन के घर गया था। इन सारी बातों से इवन को कुछ अंदाजा होने लगता है और वह फौरन साइमन के घर पत्नी और दोस्त से जुड़े सुराग ढूंढने पहुंच जाता है। यह नज़ारा तहखाने में बैठा साइमन देख लेता है, लेकिन शुरू में वह इसे अनदेखा करता है। जब इवन को कुछ नहीं मिलता और वह जाने लगता है, तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी महक आती है। वह उसी गंध की दिशा में तहखाने की ओर बढ़ता है तो साइमन अचानक झपट्टा मारकर उसकी पिटाई शुरू कर देता है। उधर तहखाने में बंद जेसी पासवर्ड लॉक पर लगे जैम के धब्बों को देखकर बड़ी मुश्किल से उसे खोलने की पूरी कोशिश कर रही होती है। इवन बुरी तरह पिटता जा रहा होता है और जैसे ही साइमन रेंच उठाकर आखिरी वार करने वाला होता है, ठीक उसी खतरनाक पल में जेसी पासवर्ड क्रैक करके दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। फिल्म के अंत में जेसी अपनी सूझबूझ और हिम्मत से इस कैद से आजाद हो जाती है और दरिंदा साइमन को कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। कहानी यहीं समाप्त होती है।